पेशे से जुड़ी हुई महिला थी, जूनियर डॉक्टर थी। डॉक्टर का काम होता है लोगों को जीवन दान करना, लेकिन उस डॉक्टर की इतनी बर्बरता के साथ रेप किया गया, मर्डर किया गया, वो बहुत ही अपने आप में एक शर्मनाक और संवेदनशील मुद्दा है, जिसको लेके जनता को सड़कों पे उतरना चाहिए था, त्वरित कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। लेकिन केवल डॉक्टर वर्ग ही अभी प्रदर्शन कर रहा है। तो आपको क्या लगता है क्यों लोग ऐसी हिंसाओं पे, ऐसी घटनाओं पे चुप रहते हैं? मैम, कुछ तो लोग इसको पॉलिटिकल बना रखे हैं, जिसकी वजह से वो अपना पॉलिटिकल मुद्दा, शायद अपना बैकग्राउंड बचाने की वजह से इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। आप विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को देख लीजिए, वो चुप हैं। वो चुप इसलिए हैं क्योंकि वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होगा। वो संरक्षित कर रहे हैं ऐसे माफियाओं को, ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को, ऐसी मानसिकता के व्यक्तियों को। सर, क्या लगता है आपको, जो रेप दोषी है, वो अपने आप को पुलिस वॉलंटियर बताता है, वॉलंटियर होने के बावजूद भी वो पुलिस की वर्दी पहन के घूमता है, इस तरह की लापरवाही कैसे हो गई सरकार से? मैम, सरकार हमेशा इस तरह की लापरवाही करती आई है। ये तो एक मुद्दा है, बहुत बड़ी हो गई। हम लोगों ने सबने आवाज़ उठाई, सारे डॉक्टर्स ऑन रोड हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल में काम करना बंद कर दिया हम लोगों ने, हम स्ट्राइक पे आ गए, इसलिए आज ये मुद्दा उठ रहा है। वरना शायद ये मुद्दा भी बाकी मुद्दों की तरह दबा दिया जाता। मुझे नहीं पता वो पुलिस वॉलंटियर है या क्या है, परंतु जो भी है, अगर वो दोषी है तो उसको सख्त सख्त उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं, तुरंत निर्देश करते हैं कि इनकाउंटर करो, करिए। उस तरह से अगर आप करेंगे तभी हमारी महिलाएं, हमारे घर की लड़कियां, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रह पाएंगी। सर, आप एक डॉक्टर हैं, क्या लगता है आपको इस तरह की मानसिकता क्यों है? जहां देखो रेप की घटनाएं सामने आती है, महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता आखिरकार क्यों? मैम, हर 16 मिनट पे भारत में रेप होता आ रहा है। आप ये समझती हैं कि यहाँ की सरकार बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रही है? नहीं। खासकर वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं, वेस्ट बंगाल ही नहीं, पूरे देश में हर एक 16 मिनट पे यहाँ पे रेप हो रहा है। और रेप जो लोग विक्टिम्स हैं वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई आम नागरिक है, हर किसी पे प्रहार हो रहा है। हम सभी को एकजुट होकर हमें रोड पे आना होगा। हमें महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े निर्देश देने होंगे, कड़ी से कड़ी सुरक्षा के लिए हमें नियम बनाने होंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। बिना महिलाओं के देश निर्माण के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। 15 अगस्त है कल, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हर जगह से भाषण दिए जाएंगे कि बेटियां सुरक्षित हैं, हम स्वतंत्र हो गए, इंडिपेंडेंस हो गए हैं। क्या वो लड़कियां इंडिपेंडेंस है जिनके साथ इस तरह से बर्बरता हो रही है? मैम, ये सारे खोखले वादे हैं, सारा दिखावा है। अगर यहाँ पे इस देश में लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित होती तो क्यों हमारे भारत में हर 16 मिनट पे रेप होता? ये सोचने की बात है। पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि जो सरकार हमें आश्वस्त करती है कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं, यहाँ पे लड़कियां सुरक्षित हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ हर 16 मिनट पे रेप हो और गवर्नमेंट को पता ना हो। गवर्नमेंट के नाक के नीचे सारी चीज़ें हो रही, गवर्नमेंट का सह है। और मैं सारे गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ये इकलौते सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। देश का पक्ष, विपक्ष, हर कोई इस मुद्दे पे थोड़ी थोड़ी बातें बोल के शांत हो जा रहा है। क्यों वो कड़े से कड़े नियम नहीं बना रहे हैं? क्यों वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए खुद नहीं खड़े होते? क्यों वो खुद अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं भेजते? वो भेजे तो उनको पता चलेगा उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स की क्या ज़रूरत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हर जगह से भाषण दिए जाएंगे कि बेटियां सुरक्षित हैं, हम स्वतंत्र हो गए, इंडिपेंडेंस हो गए हैं। क्या वो लड़कियां इंडिपेंडेंस है जिनके साथ इस तरह से बर्बरता हो रही है? मैम, ये सारे खोखले वादे हैं, सारा दिखावा है। अगर यहाँ पे इस देश में लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित होती तो क्यों हमारे भारत में हर 16 मिनट पे रेप होता? ये सोचने की बात है। पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि जो सरकार हमें आश्वस्त करती है कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं, यहाँ पे लड़कियां सुरक्षित हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ हर 16 मिनट पे रेप हो और गवर्नमेंट को पता ना हो। गवर्नमेंट के नाक के नीचे सारी चीज़ें हो रही, गवर्नमेंट का सह है। और मैं सारे गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ये इकलौते सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। देश का पक्ष, विपक्ष, हर कोई इस मुद्दे पे बातें बोल के शांत हो जा रहा है। क्यों वो कड़े से कड़े नियम नहीं बना रहे हैं? क्यों वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए खुद नहीं खड़े होते? क्यों वो खुद अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं भेजते? वो भेजे तो उनको पता चलेगा उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स की क्या ज़रूरत है।